मैंने सोचा था कि आपसे किस टोन में बात की जाए। हालांकि मेरे पास बहुत सारा दर्द है, व्यथा है, उसको मैं अगौरवान्वित भाषा में भी अभिव्यक्ति में कर सकता था। मैं हिंदी चुना हूँ, शुद्ध हिंदी। ये हिंदुस्तानी कौम है कुछ जो कि अगड़ी जाति से आती हैं। इनको ना जाने कौन सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि लोगों को चिन्हित करके उनको नीचा बता के अपने आप को अगड़ा बताती हैं। ये वही अंग्रेज से उनको जूती की नोक पर रखे गए। भारतीय समाज एक दमनकारी समाज है। ये मेरिटोक्रेटिक समाज कतई नहीं है। ऐसे समाज गर्त में जाते ही हैं और ऐसा देश गर्त में जाता ही है। ये बात दुनिया को भनक लग चुकी है। इस मुल्क में कुछ नहीं रखा है दमन के अलावा। मैं ग्राम बरोला, जिला कौशाम्बी का निवासी हूँ। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। मेरी पूरी की पूरी शिक्षा जनरल कैटेगरी से हुई है। मेरी जात का कोई औचित्य नहीं, लेकिन इसके बाद भी एडिटिंग की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं अपने गांव में बड़बोली नहीं किया करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक्टिविस्ट हूँ। मैंने एक बयान दिया है कि आप जैसे लोगों का जीने मरने का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस प्रकार के कटु बयान मैं गांव वालों के सामने दिया करता हूं और ये भी कहता हूं जाके पुलिस वालों को बता दीजिए, उनको मैं चपरासी से ज़्यादा कुछ नहीं समझता हूं। मैं इस बात की यहाँ व्याख्या करना चाहूँगा, जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संलग्न नहीं है वो मुल्क की अर्थव्यवस्था ही नहीं है। फारूक लंगदाना की किताब MBA कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। 3 सूत्र दिए किसी भी अर्थव्यवस्था के होने के ना होने के। वो 3 सूत्र आप देख लीजिए, आपका मुल्क उन सूत्र में बिल्कुल भी कहीं भी खरा नहीं उतरता है। मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। चूंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ, लेखक हूँ, विचारक हूँ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक्टिविस्ट हूँ, मेरे खिलाफ नाना प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं, जिसको कि मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म या हाउंडिंग की संज्ञा देता हूँ। आप स्वयं सोचिए कि आपका धर्म ज़्यादा बड़ा है या प्रौद्योगिकी या गणितीय सोच ज़्यादा बड़ी है। ये मंदिरों में घंटा बजाने वाले जाहिल अगर शासन चलाएंगे, इस बात पे कोई बहस नहीं की जा सकती है कि दुनिया ब्रेन सिमुलेशन से ग्रसित है। और मेरी हिंदुस्तान मुल्क से सिर्फ एक ही शिकायत है कि जो कि मुल्क रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और राम में अंतर न किया, वो मुल्क निहायत ही घटिया मुल्क है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी जैसे विचारधारा के लोग वैश्विक स्तर या परिवेश में हो सकते हैं, जो कि उसी प्रकार की सैवेजरी को आत्मसात या प्रतिपादित करने में यकीन रखते हैं। उनकी संलग्नता आपको कहीं से बड़ा नहीं बनाती। हिंदुस्तान का एक नायाब सा स्लैंग है, औकात। हर औकात से बड़ी औकात होती है, उससे बड़ी औकात होती है, और जिसकी सबसे बड़ी औकात वही दुनिया में सही है। ये एक नया फलसफा शगुफा छोड़ा गया है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए। ये बात आप संज्ञान में रखिए कि इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति, संगठन या सरकारें या उनकी संलग्नता किसी भी मुल्क को बचा नहीं पाएगी।